सरदार जी दूसरे सरदार जी से नहीं पूछेंगे तुमने पगड़ी काहे लगाई। एक मुस्लिम भाई दूसरे मुस्लिम भाई से नहीं पूछेंगे तुमने टोपी काहे लगाई। लेकिन अगर अपने सनातन धर्म में एक व्यक्ति टीका लगा ले तो दूसरा पूछेगा मंदिर गए थे क्या। और तो और स्थिति आई कि टीका लगाने में शर्म आती है। आप बताइए यहाँ पे कितने लोगों के मस्तक में तिलक लग जाएगा। अगर यज्ञ मंडप के पास गए होंगे, लगा दिया पंडित जी ने, तिलक हो गया। हृदय से बताइए कौन कौन रोज पूजा करके तिलक लगाता है मस्तक पे। बाकी के लोग टाइम ही नहीं पूजा करने का, सारे कार्य करने का समय आप लोगों के पास, लेकिन पूजा करने का समय नहीं। अच्छा ये बताओ, दिन में भोजन करना कौन कौन भूलता है? हाँ अच्छा दादाजी भूल जाते हैं। चलिए ये भी अच्छी बात है, हम भी भूल जाते हैं कहीं कहीं। हमारे साथ कई बार हुआ ऐसा, हमें लगेगा हमने भोजन पा लिया, फिर याद आएगा अच्छा अभी तो पाया ही नहीं। देखिए जिस प्रकार हम कितने भी ज्यादा बिजी रहते हैं फिर भी हम भोजन करने का समय निकालते हैं, उसी प्रकार हम कितना क्यों ना बिजी रहे लेकिन थोड़ा सा भगवान को याद करने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने हमें यह जीवन दिया, जिन्होंने इतना सुंदर जीवन दिया, हम उन्हें ही नहीं याद करते। जानते हैं तिलक कोई ऐसा नहीं कि हमने बस चंदन हाथ में गीला किया, एक टीका रख लिया, बस हो गया। आप सोचो कि वो बस एक दिखाने के लिए, चंदन लगाने के भी बहुत बड़े फायदे हैं। पता है कितने फायदे हैं? ध्यान से सुनिएगा। चंदनस महत् पुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन लगाने की यह महिमा है कि जो व्यक्ति चंदन लगाता है पवित्र पापनाशनम, वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आपदा हरते नित्यम, उसकी नित्य की जो आपदा है या चंदन जब समक्ष पड़ता है ना, जब टकराती है वह आपदा, तो वह भी नष्ट हो जाती है। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, जो व्यक्ति चंदन लगाता है उसके घर में सदा सर्वदा लक्ष्मी का निवास होता है। देखिए जरूरी नहीं कि आप लंबा सा तिलक लगाओ, पूरा मस्तक तिलक लगाओ, ये जरूरी नहीं। आप छोटा सा तिलक लगाइए लेकिन मस्तक पर आपके तिलक होना अति आवश्यक है। अगर आप एक सनातनी होकर के मस्तक, अपने सिर पर शिखा, मस्तक पर तिलक एवं हाथों में कलावा धारण नहीं करते तो फिर आप सनातनी नहीं है। क्योंकि एक सनातनी की पहचान है तो उसके हाथों में कलावा, सिर पर शिखा एवं मस्तक पर तिलक लगा होता है। और ये मान लीजिए जिस व्यक्ति के भी घर में या जो व्यक्ति अपने जीवन में इन नियमों का पालन करता है, ये मान लीजिए कभी भी उसके घर में भूत प्रेत भव बाधा का वास नहीं होगा। अच्छा ये बताइए सुबह कौन कौन पूजा करते हैं? और अब हाथ नीचे कीजिए। शाम में कौन कौन पूजा करते हैं? देखिए कुछ लोगों को देखा हमने सुबह तो पूजा करते हैं परंतु शाम की कोई पूजा नहीं। शाम को आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जहाँ पे आपका घर का जो मंदिर है, सुबह आप जैसा करते हैं वो आपकी भावना है, हम उसमें नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई प्रभु आपसे प्रसन्न है, प्रभु आपके घर में है। लेकिन शाम में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक दीपक जलाइए मंदिर में, और दीपक जलाने के साथ साथ ठाकुर जी को कुछ ना कुछ भोग लगाइए। और यहाँ पर तो खैर सबके पास ठाकुर जी भी नहीं होंगे, हाँ किसके किसके पास है? अच्छा चलिए फिर ठाकुर जी की सेवा तो बड़ी सुंदर होती है। बाकी घर में आपकी जो भी देवता, आप जो भी मूर्तियों को रखते हैं, आप विग्रह के समक्ष कुछ ना कुछ भोग सायं में भी अवश्य रखें।
बाकी ठाकुर जी की सेवा जो है अभी हम आगे के दिनों में बताएंगे कि किस प्रकार से करना चाहिए। तो ये बताइए, अच्छा चंदन कौन कौन लगाएगा? किसी किसी शर्म आएगी चंदन लगाने में? हाँ, किसी किसी शर्म आती है। अच्छा शर्म नहीं आती तो फिर कल हम सबके मस्तक पे चंदन देखें। सबके मस्तक पे चंदन लगा होना चाहिए। कौन कौन कल लगा के आएगा? हाथ उठाइए। अच्छा बाकी मैया लोग बोल रही हम कल आएंगे ही नहीं। हाँ कह रही हम तो एक दिन देखने आए थे। हाँ अच्छा भागवत देखने आए कि सुनने आए आप लोग? हमें लगा देखने आए, तभी देख रहे हैं बैठ के। तो कल कौन कौन तिलक लगा के आएगा? अच्छा ठीक है भैया। पीछे वाली भैया कौन कौन लगा के आएंगे? पक्का भैया? हाँ बिल्कुल। चलिए अभी आपका नाम नोट कर लेते हैं जल्दी से। देखिए सभी व्यक्तियों को अपने मस्तक में तिलक जरूर लगाना चाहिए, कलावा अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि यह भक्तों का लक्षण है, सनातनियों का लक्षण है। और देखिए ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी अवस्था में प्रभु को प्राप्त कर लिया। अच्छा ये बताइए, जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो उनको ताजे पुष्प चढ़ाते हैं कि मुरझाए हुए? ताजे चढ़ाते हैं। तो ये बताइए, जब हम मंदिर जाकर के भगवान को ताजे पुष्प चढ़ाते हैं तो स्वयं बुढ़ापे में क्यों पूजा शुरू करते हैं? अर्थात स्वयं मुरझाने के बाद क्यों समर्पित होते हैं? हाँ जब वो पुष्प ताजे चढ़ाते हैं तो स्वयं भी तो बचपन में पूजा करनी चाहिए, स्वयं तो बचपन में समर्पित होना चाहिए। नहीं, लेकिन हम बुढ़ापे के लिए सब छोड़ देते। देखिए सदैव प्रभु की भक्ति करते रहिए, क्योंकि देखिए किस प्रकार भक्ति के प्रभाव से ध्रुव जी महाराज तथा उनकी माता का भी उद्धार हो गया। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि कोई हमको एक भक्त के नाम से पुकारे। वही देखिए उनका नाम ध्रुव था, परंतु उनका नाम क्या बोला जाने लगा? भक्त ध्रुव। हाँ भक्त ध्रुव, कितने सौभाग्य की बात है। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, कि मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। जिस प्रकार से ध्रुव जी ने प्रभु को रिझाया, हम सभी भी प्रभु को रिझाते हैं। हो आओ हरि आओ मोरे अंगना, हो आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, 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 मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। उठा के जरा तालियां बजा के सभी लोग उठा के दो मेरा मन पापी पाप करना ये छोड़ दे। पाप करना ये छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ये छोड़ दे। मेरा मन पाप करना ये छोड़ दे। दुनिया से नाते तोड़ तेरे संग जोड़ ले। दुनिया से नाते तोड़ तेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाते तोड़ तेरे संग जोड़ ले। दुनिया से नाते तोड़ तेरे संग जोड़ ले। हो तेरे रंग ऊपर, हो
नाता छुटे ऐसा तू वर दे, दुनिया से नाते टूटे ऐसा तू वर दे, दुनिया से नाते टूटे ऐसा तू वर दे। यही मांग मेरी हो, यही मांग मेरी, मांग मेरी हो, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांग ना। आओ आओ हरि आओ 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 हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। जय हो। मेरे श्याम प्रभु तेरा ही गुण गाऊं, मेरे श्याम प्रभु तेरा ही दूंगा, तुझको मनाऊं तुझको रिझाऊं, तुझको मनाऊं हाँ तुझको रिझाऊं। मेरे श्याम प्रभु तेरा ही गुण गाऊं, मेरे श्याम प्रभु तेरे गुण गाऊं, तुझको मनाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं, तुझको मनाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं। मेरे संग प्रभु मेरे संग प्रभु, मेरे संग प्रभु मेरे संग प्रभु, मेरे संग प्रभु तो रहे संगना। आओ हरि आओ 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 हरि आओ मोरे अंगना, हरि आओ रंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया हो मैंने बांध लिया, बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया हो मैंने बांध लिया। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। ये बताइए जरा, कौन कौन किसने किसने बांधा है कंगना? जरा उठा के दो हाथ, पुकार लीजिए प्रभु को। हो आओ हरि आओ कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय बोले राधा रानी सरकार की जय बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोले गौ मैया की बोले जय सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद इन्हीं के वंश में महाराज अंग, जिनके पुत्र का नाम था बेन। बेन इतना दुष्ट था, इतना दुष्ट था, घोषणा करवा दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्य, ना कोई यज्ञ करे, ना कोई दान करे, ना कोई हवन करे, ना कोई तप करे। ऋषियों को क्रोध आया, ऋषियों ने हुंकार मात्र भरी, जिससे बेन का प्राणांत हुआ। बेन की जंघाओं का मंथन किया गया, जिससे बौना निषेध पुरुष निकला, काला पुरुष निकला, जिसको ऋषियों ने कहा निषेध अर्थात बैठ जाओ। इसके बाद हाथों का भुजाओं का मंथन किया गया, जिससे महाराज पृथु तथा अर्ची देवी का प्रकट हुआ। और यही महाराज पृथु, जिनके नाम से इस धरा धाम का नाम पृथ्वी पड़ा। महाराज पृथु ने
99 अश्वमेध यज्ञ किए, संवा कर रहते इंद्र घोड़ा चुराता बार बार। उसे लगता था कि यह 100 कर लेंगे तो मेरा इंद्रासन मान लेंगे। गुरुदेव ने समझाया प्रभु को प्रसन्न होना होगा, इतने में प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु प्रसन्न हुए। महाराज पृथु ने प्रभु से 10,000 कान मांगे। अच्छा, 10,000 कान क्यों मांगे? ताकि वह प्रभु की कथा सुने, और कथा सुनते 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 कभी उनके कान थके नहीं। प्रभु ने कृपा की। इसके बाद में महाराज मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत जी, इन्हीं के वंश में महाराज नाभि ऋषभ देव जी का प्रकट हुआ। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है प्राचीन बरही जी की। जिनको नारद जी ने समझाया कि इस धरा धाम में बलि देना पाप है, मनुष्य को बलि नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो बलि देते उनसे भगवान कभी प्रसन्न नहीं रहते। प्राचीन बरही जी समझे, क्षमा याचना मांगी पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से कि मनुष्य किस प्रकार से इस माया रूपी देह में मोहित हो जाता है और अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके सब कुछ नष्ट कर देता है। इसके बाद में बड़ी पावन कथा आती है। नरकों का वर्णन किया गया है। 28 प्रकार के नरक होते हैं। कुंभी, पाप, वशवत। जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसे नरक में जाना पड़ता है। जैसे आप यदि जीवन में किसी का अपराध करोगे, अर्थात किसी को दंड दोगे, तो आपके भी शरीर में कीलों को चुभाया जाएगा। यदि आपने जीवन में धूम्रपान किया तो आपके मुख में जलते हुए अंगारे भरे जाएंगे। यदि आपने किसी निरपराध प्राणी को मारा है तो आपको खौलते हुए तेल में तला जाएगा। यदि आपने किसी के हक का खाया है तो आपको आपके ही शरीर का मांस नुचवा के खिलाया जाएगा। उसके बाद भी आपकी मृत्यु नहीं की जाएगी। आपको वैसे ही भोग भोगने पड़ेंगे। आपसे इसीलिए कहा जाता है कथा सुनिए, भजन कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, ताकि जो भी पाप हो रहे हैं वह पाप नष्ट होते चले। अन्यथा एक ना एक दिन कोई आज गया कोई कल जाएगा, सबको जाना है। और आप जहां से आए थे वहीं जाएंगे। भाई हम सभी यहाँ पे तो थे नहीं, हमेशा से आए हैं, कहीं से तो आए और कहीं तो जाएंगे। तो जब हम जाएंगे हमारी वही स्थिति होनी है। इसीलिए अपने कर्म को बना करके चलिए, क्योंकि इस संसार में कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्म का प्रभाव तो वह है जो हमारे बड़े से बड़े पाप को काट सकता है। कई बार क्या होता है, हम कुछ दिन तो अच्छे कर्म करते हैं, फिर उसके बाद लगता है अरे हमें कुछ फल नहीं मिल रहा, तो भाई हम फसल लगाते हैं तो कुछ दिनों तक इंतजार करते हैं, तभी फसल मिलती है ना। लेकिन प्रभु की भक्ति में थोड़ी सी भक्ति की, फल पहले। थोड़ा सा प्रभु की भक्ति में भी इंतजार कीजिए ना। हाँ? तो इसीलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए, ताकि ऊपर जाने के बाद आपको नरक का भोग ना करना पड़े। इसके बाद में सुंदर भारत भूमि की महिमा का वर्णन किया गया है कि हम सभी हिंदुओं को जब भी अपने भारत देश के प्रति लड़ने की बात आए, एकजुट होने की बात आए, अर्थात दूसरे देश के व्यक्ति अपने देश के लोगों को परेशान करे, तो हम सभी को एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। अच्छा ये बताइए, हम सभी किस देश में रहते हैं? हाँ? और भारत को क्या कहा जाता है? और भारत माता बोलते हैं ना। तो ये बताइए, जो अन्य देश हैं क्या उनको माता बोला जाता है? हाँ, नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता?
क्योंकि वो किसी काम के देश नहीं है। जैसे जितने भी भगवान अवतरित हुए अपनी इस धराधाम अर्थात भारत देश में ही आए, और भारत देश से भी ज्यादा बिहार, वो भारत देश में अपने बिहार में भी कई बार भगवान प्रकट हुए, है ना। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, आप सब जगह देख लीजिए, सभी राज्यों में। झारखंड में बाबा धाम देवघर, पहले वो भी बिहार में आता था, अब तो झारखंड कर दिए, है ना। कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ धाम है। अभी आपके यहाँ बिहार में भी काफी सारे क्या कहते हैं, मढ़ौरा धाम छपरा साइड पड़ता है, बहुत अच्छा धाम है वो भी। बड़े सुंदर सुंदर धाम है। तो कहने कर दिए कि हमारे भगवान जितनी बार अवतरित हुए इस भारत देश में अवतरित हुए। तो जब भी कभी आपको अवसर मिले कि अपनी भारत देश के प्रति खड़े होना है, एकजुट होना है, तो पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जिसके हृदय में भारत देश के प्रति प्रेम नहीं है वह व्यक्ति बेकार है, बिना किसी काम का है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय हृदय नहीं पत्थर है। बताइए, हम सभी कुशलता पूर्वक रह पा रहे हैं, वहां पे बॉर्डर में सैनिक तैनात रहते हैं। अच्छा, अगर हम एकजुट नहीं हुए तो जो स्थिति अभी आप न्यूज में बांग्लादेश की देख रहे हैं ना, वही स्थिति होगी फिर। कभी देखा न्यूज में बांग्लादेश की स्थिति, हिंदुओं पर क्या हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। तो इसीलिए एकजुट होकर के रहिए, ताकि जिस प्रकार कुशलता पूर्वक हम रह रहे हैं ना, इसी प्रकार सदा सर्वदा रहते रहे। एक बार सभी भाव से बोलेंगे, बोली भारत माता की जय, बोली भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोली भारत माता की। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके, हम बुलबुले हैं इसके, गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां